अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अतीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, जो एक अहम चीज़ है वो हुई तो कल, लेकिन पाकिस्तानी काफ़ी उससे नाखुश भी हैं, नाला भी हैं, नाराज़ हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। अल्फाज भी नहीं हैं कि क्या कहा जाए ये जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ मैच में दिखाई है। और ज़्यादातर लोग तो यही कह रहे थे इससे बहुत ज़्यादा बेहतर था कि आप बॉयकॉट ही करते। और दूसरी चीज़, अगर आपने बॉयकॉट नहीं करना था तो बारिश ही हो जाती। हमने दुआएं क्यों मांगी कि बारिश ना हो और बाकायदा तौर पर मैच हो। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है उस हवाले से हम बात करेंगे कि कमी कहाँ पर रही, कोताही कहाँ पर हुई, टॉस जीत गए, क्या फ़ैसला दुरुस्त था, नहीं था। तफसीलन इस हवाले से हम बात करेंगे। या आज ये भी सवाल उठ रहा है क्या वाकई हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम बड़ी टीम्स के साथ बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर उनको आउट क्लास कर सकें, बल्कि जवाबन हम खुद आउट क्लास हो जाते हैं। इस पर हमने बात करनी है। दूसरा, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से हम बात करेंगे कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, बाद में धरना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से। हुकूमत ने एक बना लिया, कमीशन कह लें बना लिया, या एक बोर्ड बना लिया। दो उसमें माहिर डॉक्टर्स थे जो जाते हैं और अडियाला जेल में जाके मुआयना करते हैं बानी पीटीआई का। उसके बाद जो खबरें सामने आई वो ये है कि उनकी जो बाईं आँख है उसकी बीनाई 6/6 है, वो बिल्कुल ठीक है। और जो ऐनक लगाने के बाद, ग्लासेस लगाने के बाद उसकी जो बीनाई है वो 70% तक वापस आ चुकी है। स्वेलिंग भी कुछ कम हुई है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने ब्रीफ किया है। जो ज़ाती मौलजीन हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनको भी ब्रीफ किया गया है, डॉक्टर कामरान को भी ब्रीफ किया है, और जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी ब्रीफ किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को भी ब्रीफ किया गया है इस हवाले से। लेकिन वो मुतमईन कितने हैं, इस पर हमने बात करनी है। और क्या इतना इक़दाम हुकूमत का काफ़ी है कि मौलजीन अंदर जा भी रहे हैं लेकिन वो ज़ाती मौलजीन नहीं है, लेकिन अलशिफा के डॉक्टर भी हैं, पिम्स के डॉक्टर भी उसमें मौजूद हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और जो धरना दिया गया है, मोटरवेज़ को बंद किया गया है, उसके बाद गवर्नर राज की जो कुछ बातें हो रही हैं, क्या गवर्नर राज ऐसी सिचुएशन में लगाया भी जा सकता है, इस पर भी हमने बात करनी है। कुछ दीगर मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे। रान साहब, सबसे पहले मैच की करेंगे। हम सब ने दुआएं की मैच हो, बारिश ना हो, बॉयकॉट ख़त्म हुआ तब भी खुश हुए। कल पाकिस्तान ने क्या किया, ये बुरा दिन था या हमारी क्रिकेट इतनी बुरी हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें हमजा, कोई अनहोनी नहीं हुई। आप सब ने दुआएं मांगी कि बारिश रुक जाए जी। खुदा शाहिद, मैंने दुआ मांगी बारिश होती रहे। अच्छा, हम एक एक पॉइंट मिल जाए और हम बाइज्जत तरीके से अगले राउंड में जाके अपनी कर मैं वन बात, मुझे जमशेद साहब ने फ़ोन किया, अभी मैच शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा जी क्या बनेगा। मैं कहा अगर तो मेरिट पे देखें तो पाकिस्तान नहीं जीत रहा। दुआएं हमने बहुत की हैं, बेइंतहा दुआएं कर रहे हैं, इंतहा दर्जे की दुआएं कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ जो है, अल्लाह मियाँ कहते हैं ना, तो आप दुआ भी करते हैं, हीला करो बस हीला भी बनेगा ना। हीला नहीं कर रहे, हीला ही नहीं कर रहे। अब हम टॉस जीत के बड़े खुश, पाकिस्तान ने कहा कमाल हो गया जी टॉस जीत के। टॉस जीतने के बाद अगर आपको पता है कि चेस बहुत कम हम करते हैं। वर्ल्ड कप में पहली T20 वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा 6 स्पिनर यूज़ किए गए थे। मैं कह रहा हूँ, मुझे एक बात बता दें, शहीन शाह अफरीदी जो बॉलर 4 ओवर नहीं कर सकता, प्रीमियम फास्ट बॉलर, उसको क्यों खिलाया गया? शादाब को क्या खिलाया गया बतौर बैट्समैन या बॉलर? सर फ़हीम अशरफ भी, फ़हीम अशरफ है, मतलब ये बताए ना किस लिए खिलाया उन्हें, टीम कॉम्बिनेशन क्या था? फिर आप जब उनके स्कोर होते हैं, आपने कहा जी स्कोर रुक गया, उनका सबसे बेहतरीन बैट्समैन आपने आउट कर लिया, अभिषेक शर्मा, बेहतरीन सिफर पे। उसके बाद उन्होंने आपको सिफर पे कर दिया। उनकी ओपनिंग के बाद जो 1 डाउन आए, उन स्कोर्स को देखने के बाद अगर कोई शख्स ये कहे, कोई शख्स कि आप मैच जीत जाएंगे, तो उसे क्रिकेट की अलफ बे का नहीं पता। अगर कोई शख्स कहे कि आपकी बिल्कुल, देखिए मुझे जहां पे समझ नहीं आती, मुझे जहां पे उनके स्पिनर आए हैं वहां पे आपको लेफ्ट हैंड बैट्समैन भेजना है, नवाज आपके पास मौजूद है, आप उसे भेज नहीं रहे। आप उसे किस नंबर पे भेज रहे हैं?
आपने अगर साहबजादा को भेजा, मतलब हम क्या समझते हैं कि हम देखते हैं कि जनाब हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हराया है जी, हमने कौन सा कमाल कर दिया। राना साहब इसी विकेट पे, जिस विकेट पे पाकिस्तान और इंडिया खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया से चेज नहीं हुआ था यहाँ पे और पाकिस्तान चेज करने गया टॉस जीत के। मुझे समझ नहीं आती। मैं समझता हूँ कि इस पूरी कौम जो दुआएं कर रही थी, लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी थी, घरों में खाने रखे हुए थे, हर चीज़ थी, लेकिन हमारे ना खिलाड़ी जो है ना ये बड़े अच्छे हैं मॉडरिंग के लिए। इनको मॉडरिंग के लिए भेजें, इनको भेजें मुख्तलिफ मशरूबात की बोतलों की मशहूरी में, इन्हें भेजें मुख्तलिफ आइसक्रीमों की मशहूरी में, इन्हें मुख्तलिफ मॉडरिंग करने के लिए भेजें, और इनका काम ही कोई नहीं क्रिकेट में। मोहसिन नकवी साहब और कितनी मेहनत इनके लिए कर लेंगे, उन्होंने इन्हें दुनिया की हर सहूलत दी है, इनकी ने फाइट्स लड़ी है, लेकिन ये भी किसी से लड़ लेना राना साहब बल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला। बॉलिंग ज्यादा बुरी थी, बैटिंग ज्यादा बुरी थी, सारी चीजें बुरी थी। ठीक है, अच्छा था क्या, चले मुझे बता दें। मुझे तो सर एक चीज समझ नहीं आई, मसलन आपने जो सबसे अच्छा बॉलर रखा है उससे पूरे ओवर नहीं करवाए, उससे पूरे ओवर नहीं कराए, 2 ओवर करवाए आपने, और उससे जब ओवर कराने का वक्त था, आप देखें जब ओपनिंग आई है, जब आपको पता ओपनिंग शहीन शाह फरीदी को भी खेलती है, सबको खेलती है, उसको नहीं ओपनिंग ने खेला हुआ, जो वन डाउन आया, आप उसको तो वहां पे इस्माइल आप एक लेके जाते हैं बहुत बड़ा आदमी कि जनाब ये बड़ा कमाल है, उस्मान तारिक की बात, उस्मान तारिक, आपने वहां पे क्यों नहीं करवाई? भाई ये तो बाहर बैठे मोहम्मद बूटे का भी समझ लग रही थी। कोच कह रहा था उसकी वही जगह बनती है, जो मर्जी हो जाता, हमने वहां पे ओवर करवाना था, पोस्ट कॉन्फ्रेंस में कह दिया कोच ने, यानी कि उन्होंने अपने डिसीजन को ओन किया। सही बात ये है, मैंने कहा था कि हम इंडिया से जीत जाए, बाकी बेशक सबसे सारे हम चाहे दुनिया की सबसे हल्की कमजोर तरीन टीम से हार जाए, अल्लाह ना करे अगला नमीबिया के साथ है राणा साहब। सर अब मेरी हमारी तरफ से अगला चाहे हमारी क्रिकेट टीम के साथ कर लेंगे, जिन्हें खेलना नहीं आता, तो हमें उसमें क्या कहेंगे। ठीक है, देखें यार, ये इतने आप कौम जाके देखें ना, कल लोग बेचारे हमजा साहब कितने मायूस हुए, हमें खुशी का एक लम्हा चाहिए होता है ना जी, वो भी हमसे छिन गया। बिल्कुल साकिब साहब, हमने उन्हें जंग में इबरत राश किस दी, उसमें वो हमें हरा नहीं सकते। कल कुछ लोग कह रहे थे कि यार तुम कर लो मैच के बाद ना, कुछ लोगों का ये ख्याल था। साकिब साहब, हमारे कप्तान ने पहले फैसला कर लिया होगा यकीनी तौर पर कि 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज आ रहे हैं और मैं ऑफ स्पिनर हूं, पहला ओवर मैं डालूंगा। अगर हमारे कप्तान ने ये डिसीजन ले लिया था और अच्छे ओवर उन्होंने करवाए, तो आपको नहीं लगता कि एक तो हमने एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिला लिया, मतलब एक स्पिनर को बिठाया जा सकता था, फखर जमान बाहर बैठे हुए थे, एक बैटर को मजीद डाला जा सकता था, क्योंकि और तो कोई नहीं जानता था कि हम अपने जो कप्तान है उनको भी एज अ बॉलर यूज कर रहे होंगे। फिर जो शॉट्स खेली गई हैं, खुसूसी तौर पे कप्तान ने खेली, बाबर ने खेली, साहबजादा फरहान ने खेली। बाबर ने कौन से खेली शॉट? नहीं, वो जिस पे आउट हो गया ना। हाँ तो शॉट खेली, क्यों आउट हो गया और थे साकिब साहब, कल जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अफसरदा किया टीम ने। पिछले हफ्ते जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो एक ही बात थी कि आप मैच हार जीत जो है वो मैदान में होती है, एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, लेकिन आप लड़ के हारेंगे तो हमें खुशी होगी। कल के मैच ने बहुत ही मायूस किया, और वो जो बड़े बड़े खिलाड़ी सुपरस्टार उनको आपने देखा, मतलब बाबर जिस तरह आउट हुए हैं, मैं सोच रहा था कि ये शायद उनके करियर का आखिरी मैच होगा, कि मतलब इस तरह बाबर इतने क्रूशल पोजीशन पे, जब उनको पता है कि सारा बर्डन उन पे आ चुका है और टीम लड़खड़ा चुकी है और आगे भारत की टीम है और शायकीन है, दुनिया देख रही है, और इतना लड़ झगड़ के हमने ये मैच 15 फरवरी का हमने पहले बाइकआउट किया हुआ था, फिर करवाया है, सारी चीज़ें थी। लेकिन एक जो आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, 179 मेरा ख्याल है इतना भी मुश्किल नहीं था, अच्छा जो है वो टोटल था 179, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था बज़ाहिर। जो है वो जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अगर चलती तो जो है वो आप 6, 7वें, 8वें नंबर तक जो है वो कहीं ना कहीं हिटर भी मौजूद थे, आखिर में कुछ ना कुछ हो ही सकता था। साकिब साहब, आप टारगेट बात का हुआ है सर, आप टारगेट की बात कर रहे हैं। जब हमारे कप्तान ने ये बात की कि ये विकेट स्लो है, और जब भारतीय कप्तान ने भी ये बात की कि ये विकेट स्लो है, यानी कि टॉस के टाइम दोनों ने ठीक देख लिया था कि विकेट स्लो है, तो सर ये बड़ी आम फहम सी बात है कि जब विकेट स्लो होती है तो मैच के दौरान वो मजीद स्लो होती है।
यानी कि उसके बाद ज्यादा मुश्किल चेज में आनी थी। सूर्या कुमार ने एंड पे यही बात की कि इस पे पहले आपको बैटिंग ही करनी चाहिए थी, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। यानी वो इतने क्लियर थे, उन्होंने टॉस पे भी कहा था कि मैं जीतता तो मैं बैटिंग करता। बिल्कुल, इनकी भी कैलकुलेशन तो अपनी कैलकुलेशन कोई ना कोई होगी, लेकिन जो बैटिंग लाइन जिस तरह लड़खड़ाई शुरू से ही वो फिर संभल नहीं सकी। और उसके बाद हमने वो देखा कि अब मैं देख रहा था कि 4 माह में हम दूसरा जो है मैच हार रहे हैं भारत से, और एक तवील लिस्ट है कि 8 T20 में मुसलसल दफ़ा जो है वो हम हार चुके हैं भारत से। और भारत की टीम कल ऐसे लग रहा था कि हमारा कोई मवाजना ही नहीं है हमारी टीम का उनके साथ। मतलब आप देखें ना कि वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं जहां अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होता है या बाकी टीमें जिस तरह जो है वो मैचेस खेल रही हैं, वहां पे पाकिस्तान और भारत का कम से कम मवाजना तो हमें नजर आता, वो नजर नहीं आया। और वो एक अफसोस का मुकाम था। और ये मैनेजमेंट जो है वो पीसीबी, उनको अब देखना चाहिए कि टीम को कैसे आगे लेकर चलना है। अगरचे हर दफ़ा जब मैच हारते हैं तो यही डिस्कशन, यही बहस में बहस शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ को बिठा दें, फ़लाँ को निकाल दें। जिस तरह क्रिकेटर्स ने वो जो है वो शहीन शाह अफरीदी और शादाब और बाबर की बात की कि अब ये जो है वो इनके घर जाने का वक्त हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली अब नई टीम आएगी, कल फिर जो है वो हारेंगे। ये जो ट्रेंड है, ये जो माइंड सेट है, ये ख़त्म होना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि अब टीम आगे देखकर, आगे भारत की टीम है तो बस जी आपने सरेंडर करना है, मतलब मैच में। तो ये तो कोई बात ना हुई ना, आपने इतना मायूस किया टीम ने। अब आगे देखते हैं, बस वो अगर मगर के साथ हमारी टीम जो है वो चल पड़ती है, भारत से हार करके अब फलां से हारेंगे। अब देखें रन रेट भी आपने बहुत डाउन किया है। मेरा ख्याल था कि ये 150 प्लस तक जो है वो हो सकता है ले जाएं, ताकि आप जो है वो नेक्स्ट टूर्नामेंट पड़ा है उसमें आप बेहतर रन रेट के साथ तो आगे जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, अभी पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट बहरहाल नहीं हुआ है, अभी हमारे भी दिनों से आउट हो गया। अभी भी खैर ऑप्शन मौजूद है, हो सकता है कि फिर हमारा आगे जाके कहीं पे मैच भारत से पड़ जाए, लेकिन स्क्वाड में तो तब्दीली नहीं हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि अगले मैचेस में शाहीन को बिठा के पीछे सलमान मिर्ज़ा और नसीम मौजूद हैं, फ़खर भी मौजूद हैं, कप्तान हमारे तीसरे नंबर पे मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा बेहतरीन है, बेहतर नहीं बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा फिर आप आ जाए ख्वाजा नाफे, वो किस तरफ से बुरा है मुझे बता देना। ख्वाजा नाफे को नहीं आप ले खिला रहे। अच्छा इंडिया के खिलाफ बहुत चलता था फ़खर जमान, जब आपको पता है कि एक शख्स चलता है आप उसे नहीं खिला रहे। अच्छा फिर आपको यह भी पता है कि इंडियन का कौन से एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर ऐसा है जिसे आप नहीं खेल सकते, तो उनके ओवर्स जो है वो आप सिंगल डबल पे ले जाएं। आप उसको हिकमत अमली तो अपनी बनाए ना, आपने किस जगह पे क्या करना है, किस जगह पे क्या नहीं करना, उसे तो देखे ना। आपने इस चीज़ को देखा ही नहीं। आप गौर करें ज़रा, अगर आप श्रीलंका उसका मैच देखें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जी, किस जगह पे दोनों टीमें बनी थी, बेहतरीन टीमें थी, और आपने गौर किया कि एक बड़े स्कोर को रोका किस तरह उसने साउथ अफ्रीका ने जी। उसके बाद साउथ अफ्रीका की आपने बैटिंग देखी जी, किस तरीके से उन्होंने बताया कि हमें जीतना आता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी डिपेंड करती हैं। और जब आप इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे, इन चीज़ों पे देखेंगे नहीं, इस पे लिखेंगे नहीं, ट्रेनिंग होती है ना, ठीक है कोच को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये कौम क्या चाहती है, इस कौम की आरजू क्या है। तो क्रिकेट मैच आप, हम हमेशा कहते हैं आप जीतें या हारें, हमें आपसे प्यार है, इनको भी हमसे प्यार होना चाहिए ना, फाइट तो करें यार, इनको भी होना चाहिए यार। ये कहते हैं 170 पे आउट हो गए हैं जी, फाइट करते कोई ना होता, हम कोई मसला नहीं, मैच देखने का मजा तो आता। बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया था और चोल नहीं ठंडे हुए, आउट हो गए ने। साकिब साहब कह रहे हैं कि 150 लग रहा था, साकिब साहब 100 इन्होंने बना लिया, उधर से रिंकू सिंह को ओवर ना मिलता तो वो भी नहीं होना था, 100 बन गया, ये भी हमारी इज्जत जो है बच गई। सूर्या कुमार ने अपने जो है नॉन कह लें कि वो बॉलर्स जिनसे वो करवाते हैं आमतौर पे गेंदें, उनको लगाया था। खैर हम उम्मीद करते हैं जी कि पाकिस्तान आगे नामीबिया के खिलाफ जीत के सुपर 8 में आएगा तो बेहतर परफॉर्म करेगा। जाहिर है
मैच हमने हर एक देखना भी है और हमने ये ख्वाहिश भी रखनी है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते। अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं, दुआएं हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको भी कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। रान साहब, सियासत के हवाले से बात करते हैं। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से ये जो वीकेंड था ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, धरने शरने दिए हैं, सारा कुछ हुआ है। अब जो आज कुछ चीज़ें शेयर की गई हैं उनके मुआलिजीन के साथ, डॉक्टर्स के साथ, और जो मीटिंग हुई है डॉक्टर्स ने ब्रीफ किया है, जिन्होंने जाके मुआयना किया है बानी पीटीआई का, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को भी बताया, दीगर लोगों को भी बताया। आप समझ रहे हैं कि चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं कि एक 6/6 है, ये तो क्लैरिटी उन्होंने दिया, डॉक्टर्स ने ऑन कर ली ना एक बात। वो डॉक्टर कौन है? एक अल-शिफा से हैं और एक उधर से पिम से। अगर आपको पता है कि एक बंदा बिल्कुल ठीक है, बहुत बेहतरी आ रही है, तो क्यों नहीं उनका एक ज़ाती मुआलज बीच में डाला जाता? सवाल ये पैदा होता है ना। आपको किसी जगह पर कोई फिक्र नहीं है, आप कहते हैं जनाब बेहतरी आ रही है। एक बात तो आपने तस्लीम की कि जनाब उनकी नज़र खराब थी, आपने एक बात तस्लीम कर ली कि उनको इस ट्रीटमेंट की जरूरत थी, आपने एक बात तस्लीम कर ली कि वाकई वो उस कंडीशन में थे जिस कंडीशन का उसके खानदान के लोग जिक्र कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के लोग जिक्र कर रहे थे। अब आपने कहा कि जनाब बिल्कुल हम हर सहूलत देंगे। उन्होंने आपसे क्या सहूलत मांगी कि एक डॉक्टर 20 का बोर्ड बनाए, 5 का बनाए, 7 का बनाए, एक डॉक्टर साथ रख लें ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको रिलीज कर दें, उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब इनको फलाह कर दें। इन्होंने खुद ऑफर किया हम एक मुकामी हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ऑफर की कि जहां पर जो इलाज चाहिए होगा हम देंगे। भाई आप सारा कुछ दे रहे हैं, आप मजीद भी देने के लिए तैयार हैं, फिर सवाल वही है, उसका जवाब कोई नहीं देता कि अगर आप उस फैमिली का एक डॉक्टर रख लेते साथ तो आज वो कॉल जो दी गई थी वो भी खत्म हो जाती। मसलन आपने जिनको बताया वो भी आज के दिन तक मुतमिन नहीं है, वो कह रहे हैं कल देखेंगे। अगर ये कल मुलाकात करा देते हैं फैमिली से नहीं कराते तो किसी और से करवा देंगे, किसी रहनुमा से करा देंगे, तो वहां से जो चीज निकलेगी वो क्लियर हो जाएगी। अब बात ये है कि अगर आप ठीक हैं, आप समझते हैं कि आपने बेहतरीन इलाज किया है और आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, तो करा दें मुलाकात। भाई ना कराए अलीमा की, ना कराए उस्मा की, ना कराए किसी और की, करा दे महमूद खान अचकज़ई की, करा दे बैरिस्टर गौहर की, करा दे, चले उन दोनों की भी ना कराएं, आप एक डॉक्टर की करा दें। वो डॉक्टर जाए, वो देख के आगे बाहर बता देगा। डॉक्टर चाहे उनका जाती मुआलज हो, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिस तरह सलमान सफदर ने एक रवायत कायम की और उसने मेरिट पे चीज़ें दी। इसी तरह डॉक्टर भी जो देख के आएगा वो बात ही बताएगा ना कि ठीक है या ख़राब है, इनकी कितनी तकलीफ है कितनी नहीं है। उसने अपने प्रोफेशन के हिसाब से उसको साबित भी करना है ना, तो ये करवा दें, चीज़ ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि जानबूझकर अगर आप काम कर भी रहे हैं तो फिर भी आप नहीं बताना चाहते। शोर मचा हुआ था आज, बाकायदा खबर भी कहा गया कि जनाब धरने खत्म होगी, नहीं खत्म हुए। फिर आप कहा गया जनाब उनके हवाले रिपोर्ट कर दी गई, नहीं की गई। उनको ब्रीफ किया गया, भाई मतलब कि महमूद खान अचकज़ई क्या डॉक्टर हैं, जिस पे आसिम यूसुफ साहब ने ये कहा कि जो डॉक्टर्स ने बताया, उनका मौक़िफ़ ये आया, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि जी जो डॉक्टर्स ने बताया है वो ये है कि उनकी जो हालत है वो तसल्ली बख्श है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद रिपोर्ट्स एनालाइज नहीं किया, यानी कि उसका एनालिसिस नहीं किया। ये उनका मौक़िफ़ है। देखें मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कर देते ना, क्या फ़र्क पड़ता। हमें मुल्क से इस खजान को ख़त्म करना चाहिए ना। मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि ये सारा कुछ हो, सियासी इख्तलाफात को भी ख़त्म करें। मुआशी जो हमारी तरक्की है वो सियासत से जुड़ी हुई है, हम क्यों नहीं कर रहे इसे। और उसके बाद आज जो बयानबाजी थी इन धरनों पे वो भी बड़ी सख्त थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो बात यह है कि उस वक्त तक किसी सूरत में किसी को भी तहरीक इंसाफ के लोगों को ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी जब तक, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, जब तक ये जाकर ठीक है उसके ज़ाती मुआलज को नहीं है। ठीक है साकिब साहब, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला भी जारी हो गया है इस हवाले से, और बानी पीटीआई की जो सेहत है उस हवाले से पहले बहुत ख़बरें गर्म रहीं। ये 2 रोज़ भी बहुत बात होती रही कि जी ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, अभी कुछ देर में अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मामला क्या है, कहाँ अटका हुआ है, पीटीआई क्या सोच रही है? इसमें हमजा साहब जो बात थी कि हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, ये हुकूमत की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया था कि वो किसी भी
जो है वो बड़े हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करेंगे और उनका इलाज मुआवजा किया जाएगा। फिर अभी तक शिफ्टिंग नहीं हुई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये हुकूमत बता सकती है। लेकिन एक जो कन्फ्यूजन कहें या एक तजाद कहें वो PTI के और इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनके दरमियान सामने आया है। एक तो जो इसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं, अशिफा आई ट्रस्ट जो है रावलपिंडी का, वहाँ से, और ये रेटना के स्पेशलिस्ट हैं, जिस स्पेशलिस्ट की बात इमरान खान साहब की फैमिली या उनके ज़ाती मुआलिजीन करते रहे हैं कि वो शामिल होने चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने पार्लियामेंट हाउस में ये बात की है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि डॉक्टर नदीम कुरैशी हमारे जो है वो तरफ से दिए गया नाम था और हमने डॉक्टर फैसल से बात करके ये नाम दिया था और उन्होंने हमें तसल्ली कराई है, इत्मीनान करवाया है कि इमरान खान साहब की जो बिनाई आँख का मामला है उसमें को बहुत बेहतरी आ रही है। फिर गुज़श्ता रात को रात 9 बजे तकरीबन राजा नासिर अब्बास और जो बैरिस्टर गोहर है उनकी पिम्स में इसी दोनों डॉक्टर्स से मुलाकात भी करवाई गई और इन्होंने ही फिर कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए डॉक्टर जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं उनसे तकरीबन 45 मिनट बात भी की। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल नज़र आ रही है कि बैरिस्टर गोहर भी कह रहे हैं कि बहुत बेहतर है, वॉल क्लॉक पहले नज़र नहीं आती थी अब आती है। इसी तरह अचकज़ई साहब भी, सलमान अकरम राजा भी और जो पूरी क़यादत है वो काफ़ी इत्मीनान का इज़हार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं इमरान खान साहब के, वो कहते हैं हम तरदीद और तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है, मिले नहीं है, इस टीम में हम जो है वो शामिल नहीं थे। तो अब जो धरने हैं वो ख़त्म नहीं किए गए और इंतज़ार कल, क्योंकि मंगल है, कल फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है, कल का इंतज़ार किया जाएगा। अचकज़ई साहब भी यही कह रहे हैं कि मुलाकात अगर नहीं होती तो फिर ये धरने कंटिन्यू करेंगे। अगर मुलाकात हो जाती है, सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ हो जाती है, ज़ाती मुआलिजीन को रसाई दे दी जाती है और इमरान खान साहब के, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिली का भी एक इनका मुतालबा मौजूद है, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। सिर्फ एक आखिरी बात मैं करूंगा कि कल जो इमरान खान की बहनें हैं तीनों और डॉक्टर जो नौशरवान बरकी हैं 4, इन चारों ने एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कल तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे यहाँ बनी गाला इमरान खान साहब के घर के बाहर रखी है। वो बज़ाहिर PTI की क़यादत और फैमिली के दरमियान कुछ हल्के फुल्के जो तजादात हैं या इख्तलाफात हैं उनको भी ज़ाहिर करती है। ठीक है, कल यहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जो मौक़िफ़ है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्यों ये अलग-अलग मामला हो रहा है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सियासी सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे हैं हम, तो उस हवाले से 2-3 बातें हो रही हैं, मतलब कि 2-3 अफवाहें हैं, बाज़गश्त है कुछ चीज़ों की, उस पर बात करेंगे। एक जानिब डील की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हनीफ अब्बासी साहब से भी जब सवाल हुआ है तो डील का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। फिर वैसे भी बात हो रही है कि जब भी ऐसे कोई मामला बनते हैं तो कोई रास्ता निकाला जाता है, चाहे सेहत के हवाले से निकाला जाए या फिर तकनीकी तौर पर कोई और चीज़ निकाली जाए। एक जानिब तो डील की बात हो रही है, दूसरी जानिब धरने हो रहे हैं, तो उस पर बात हो रही है कि अगर ये धरने बंद ना किए गए, मोटरवे को जो बंद किया गया है उसको ना खोला गया, तो फिर हुकूमत कानूनी एक्शन लेगी। और कानूनी एक्शन क्या, वो गवर्नर राजी हो सकता है और हुकूमत क्या एक्शन ले सकती है दूसरी सूबाई हुकूमत के खिलाफ। ये अहम चीज़ें हैं। ये डील हो रही है या फिर मामला ख़राब हो रहे हैं, जानने की समझने की कोशिश करेंगे। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया। सर, 2 किस्म की बातें हो रही हैं। एक जानिब तो बहुत ज़्यादा शोर है कि जी डील हो रही है और ऐसे ही कोई रास्ता बनता है, सेहत के सूरत में बन जाए, किसी फैसले की सूरत में बन जाए, कोई और टेक्निकल चीज़ अंदर आ जाए तो बन जाए। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि जी कि जो आपने धरने दिए हुए हैं इनको बंद करें वरना हम एक्शन लेंगे। तो सर हो क्या रहा है? देखिए, पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने आज मौका दिया बात करने का। देखिए, मुझे तो पिछले चंद दिनों से मैं ये देख रहा हूँ सारे मामलात को, और मुझे लग रहा है कि ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम और पूरे मुल्क के अंदर यानी कि एक खबरों का बाजार जो है वो गर्म किया हुआ है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, मतलब मुआलिज को भेजना और चेक करवाना, या कौन सी कोई इतनी बड़ी बात है, मुझे ये समझ नहीं आई कि जी हम भेज रहे हैं, हम नहीं भेज रहे, हम फलां को भेजेंगे, फलां को नहीं भेजेंगे। तो ये जो फैसला था, अभी आपने जिक्र किया इसका कि जी शिफा जो आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इसके सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं,
जिस पे जिद की जा रही है, डॉक्टर फैसल साहब वो आई स्पेशलिस्ट तो नहीं है, लेकिन ज़रूर उनके ये नॉलेज ज़रूर हैं खान साहब के, लेकिन उनको आईज़ के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। उन्हें चाहिए था कि शिफा आई हॉस्पिटल के जब डॉक्टर को भेजा गया तो डॉक्टर फैसल को भी कहते साथ चले जाएं आप, तो ये मामला वहीं ख़त्म हो जाना था। ना मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती, ना आपको कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती। एक शख्स है जो वज़ीर आज़म रह चुका है, हॉस्पिटल के अंदर है, अगर वो कह रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो भाई आप इसका इलाज का मामला देखें, क्यों मतलब कि नए इश्यूज को खड़ा कर रहे हैं और लोगों की अटेंशन जो है वो मेन इशू से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात ये। दूसरी जो आपने बात की कि डील की बात हो रही है, कल मैं एक बड़े अहम पीटीआई के रहनुमा से मिला, नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, तो जब उनसे बात हुई तो मुझे कहने लगे, खुद ही उन्होंने कहा कि जाजुल हक साहब प्लेटलेट 2 हो रहा है। अच्छा। मैं बड़ा हैरान हुआ ये सुन के कि मैंने कहा ये प्लेटलेट 2 का क्या मतलब? नहीं जी नहीं, आप तो पता है ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यार अच्छी खुशी होगी अगर जिस तरह भी हो मामलात जो है वो सही होने चाहिए, और जो जिस तरह से कोई बीच का रास्ता निकले उसको निकालना चाहिए। अच्छा जाट साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये प्रॉब्लम क्या है? मुतालबा तो एक ही था ना कि ज़ाती मुआलज को ले जाएं। जब बड़े मियाँ साहब जब एडमिट थे तो ज़ाती मुआलज उनके जो डॉक्टर अदनान से जब भी चेकअप होता था वो साथ जाते थे, जो मामला भी होता था वो साथ देखते थे। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसमें मैंने तो पहले ही कह दिया कि उनको भेजना चाहिए था, उनको जाना चाहिए। उसके बाद उसके बाद सदर पाकिस्तान ने जो तकरीर की वो भी बड़ी सख्त थी। बाकी भी उसी पे आ रहा था। करने ये क्या होने के जा रहा है? क्या हम मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते? देखें, जो सदर मुमलिकत है ना, ये एक फेडरेशन की इलामत होता है। पहले तो मैंने कहा था कि एक वो फेडरेशन की इलामत जो है प्रेसिडेंसी, उसको मिस यूज किया गया था जब वहाँ एक मीटिंग रखी गई जिसमें कि सिंध के बारे में बताया गया कि हमने बड़े काम किए, और उसके 2 दिन के बाद वहाँ आपने देखा जो आग लगी वो किसी से बुझी नहीं थी इतनी जल्दी। पहली बात ये देखें, कोई 50 साल जेल रहा हो, कोई 27 साल नेल्सन मंडेला जेल रहा हो, जरदारी साहब 12-13 साल रहे हों, नवाज शरीफ साहब 7-8 साल एग्जाइल काट कर आए हों, क्या इसको हम कंपेयर करेंगे अब? तो ये तो वो फिर बात आ गई ना कि भाई आपने तो सिर्फ 2.5 साल गुजारे हैं और आपने रोना शुरू कर दिया है। अगर कोई सीरियसली भी बीमार हो तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। मेरा ख्याल है ये हम वही 90s की सियासत में फिर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे इस किस्म की बात करना कोई इसका अच्छा तासुर नहीं किया। आप सदर पाकिस्तान है, आपकी बड़ा बड़ा एहतराम है एज बीइंग द प्रेसिडेंट, तो आप जब ऐसी बातें करते हैं तो लोगों के दिलों में बड़े खदशात भी पैदा होते हैं और लोगों को मायूसी भी बड़ी होती है। हमने कौम को उम्मीद देनी है। आप जब फेडरेशन की इलामत है तो एक उम्मीद की इलामत होती है, वजीर आजम एक उम्मीद की इलामत होती है। क्या हर दफा जो है वो आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर साहब को उम्मीद दिलानी पड़ेगी जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बात करते हैं? बाकी जिसको भी देखें कोई सोलर के पीछे पड़ गया, यानी जो इशू नहीं है उनको इशू बना दिया गया। जहां पर जरा किसी को खुशी आए, जहां पर कोई कहे यार अच्छा मेरा बिल जो है थोड़ा सा कम हो गया, मैंने ये खर्चा किया था, सोलर लगा लिया और अब मेरा बिल का, नहीं जी हमने तो आपका भी गला दबाना है। यानी अब हम नेट मीटरिंग से दूसरी मीटरिंग पे आने लगे, यानी कि और इतने की बिजली देंगे और इतनी की बिजली लेंगे, और फिर आपने देख लिया कि पूरी कौम ने मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि इतना बुरा भला किसी हुकूमत को अवाम ने कहा हो। यानी कोई पॉलिसी तो ऐसी बनाए कि लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हो, कोई नैरेटिव तो ऐसा बनाए, कोई काम तो ऐसा करें जिसके अंदर के उम्मीद पैदा हो। आप कह रहे नहीं तू 2.5 साल अंदर रहा है, मैं 12 साल अंदर रहा हूँ, फलाना इतने साल अंदर रहा है, इसलिए मैं तुझे भी जब तक 14 साल अंदर पूरे नहीं होते इसलिए हम बात नहीं करेंगे तुझसे। तो आई थिंक दिस शुड एंड। इसको खत्म होना चाहिए और हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। साकिब साहब। जाजुल हक साहब, हुकूमत ने 2 दिन पहले कहा था कि उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल करेंगे, फिर आज उनका कल चेकअप हुआ और उसके बाद आज हुकूमत ने कहा है कि वो कदरे बेहतर हैं। सवाल ये है कि कल मंगल का दिन है और फैमिली और वकला की मुलाकात का भी दिन है, तो आपको लगता है कि हुकूमत अपने
उस मौक़िफ़ को तक़वियत देने के लिए ज़ाती मुआलिजीन को, फैमिली को वहाँ कल मुलाकात करा देगी कि ये धरने या चीज़ें सारी ख़त्म हो जो पार्लियामेंटेरियंस ने पार्लियामेंट में दिया हुआ है? देखिए, इस पे तो कोई मेरी तरफ से मैं राय नहीं दे सकता। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि बजाय इतनी ज़्यादा क्या सराइयों के और इतने ज़्यादा एहतजाज के, छोटा सा मसला है। फैमिली अगर मिलना चाहती है और मालिज अगर मिलना चाहता है, मैं समझता हूँ कि इस मसले को ख़त्म करना चाहिए और उनको इजाज़त दे देनी चाहिए। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। आगे ये हुकूमत ने देखना है कि किस पराये में देख रहे हैं। बज़ाहिर चीज़ कुछ नज़र आती है, अंदर से कुछ होता है। आज हमारी एक कमेटी की मीटिंग थी, बल्कि इंटीरियर की कमेटी की मीटिंग थी, तो वहाँ पर चंद एक एमएनएज ने एहतजाज किया जी कि हम 2 दिन से अंदर बंद हैं लॉजेस के, और हमें बाहर नहीं जाने दिया, और जब हम बाहर जाने लगे तो हमारे साथ बदतमीजी की गई। तो उसके जवाब में जब जो वहाँ पे मतलब एक वजीर थे बैठे हुए, उन्होंने जब वो सारी पिक्चर दिखाई कि वहाँ पर हुआ क्या, किस तरह से लोग इकट्ठे हुए, किस तरह से असला वहाँ पर गया, और किस तरह से फिर उनको ये यकीनी बनाना पड़ा कि जी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो इसलिए फिर उन्होंने, स्पीकर ने फैसला किया कि पार्लियामेंट की प्रेमिसेस को और जो लॉजेस हैं जो कि रहने की जगह है अरकान असेंबली की, उसको फिलहाल बंद कर दिया जाए ताकि कोई ऐसा इंसिडेंस ना पेश आ जाए ना। बज़ाहिर जब हमने देखा तो बड़ा गुस्से में थे सारे कि क्यों बंद किया गया जी, हम अंदर के अंदर और बाहर के बाहर थे। लेकिन जब सारी पिक्चर उसने बताई और कहा कि कितने लोग थे और कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई, तो फिर इंसान सोचता है कि दोनों इतराफ से बैठकर अगर बातचीत कर ली जाए, मुज़ाकरात कर लिए जाएं, तो बेहतर हल निकल सकता है मामलात का। अच्छा एजाज साहब, ये चले असला होगा, सारी चीज़ें दुरुस्त कह रहे हैं आप, सारा कुछ होगा। सिंपल सी एक चीज़ है जो मैंने पहले भी सवाल किया, आप भी उस पर एग्री हैं। चंद दिन पहले माहौल बड़ा अच्छा बन गया था और कहा जा रहा था कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सुहेल खान अफरीदी भी उन तमाम मीटिंगों में जाना शुरू हो गए। दहशतगर्दी की जंग में सब ने एक होकर चलने का फ़ैसला भी कर लिया, हालात भी अच्छे तरीके से आना शुरू हो गए। कोई ऐसा बयान जो है वो नहीं आ रहा था जिस बयान से आप कहें कि मुल्क के अंदर किसी को निशाना बनाया जाए। लेकिन इस वक्त में कहा जा रहा था कि माहौल बेहतर होगा। सारी चीज़ें अचानक एक सोलर के लिए नहीं पलट सकती, पीछे क्या वजह है? क्या सराही हो सकती है, कोई सॉलिड चीज नहीं मैं सामने ला कर रख सकता आपके। अच्छा। स्वाय इसके ये कहना कि हमें चाहिए, और मुझे लग रहा है कि इस सारे मसले में से कुछ बेहतरी ही निकलेगी। वो चाहे किसी सूरत में निकल आए, वो अब कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकलेगा, और मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस जो है वो प्रिवेल करेगी। ठीक है सर, एक और चीज़ है, हम थोड़ा सा जाते हैं बांग्लादेश की जानिब। वहाँ पर होता यह है कि जमात इस्लामी का जो इत्तेहाद था उसको बहुत इख्तलाफ रहा नताइज के ऊपर। धांधली के हवाले से भी उन्होंने बात की, 32 हल्कों में के नताइज उन्होंने चैलेंज भी कर दिए। लेकिन हमने देखा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो सरबराह हैं तारिक रहमान साहब, वो जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान के घर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर मुलाकात होती है, बड़ी खुशगवार मुलाकात होती है। पाकिस्तान में सर हमने ये रिवायत नहीं देखी है, ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं हो पाता? किसी हद तक तो रवायत पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेंटेन नहीं किया गया उसे। कब लेकिन सर? ना वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, जिसका मैं तो हमेशा से मजाक समझता हूँ। तो 2 जमातें इकट्ठी होकर बैठ गई और बहुत से उन्होंने वादे किए कि हम ये करेंगे ये करेंगे, जिसमें से सर सॉरी कुछ भी नहीं हुआ। फिर देखें, सर सॉरी टू कट यू, ये ऑपोजिशन में थी दोनों उस वक्त एग्जाइल में थे, दोनों पे पहाड़ टूटे हुए थे, इसलिए वो एक साथ थे। हुकूमत में होते हुए हमने ऐसा नहीं देखा। अगली बात भी हुई ना, नवाज शरीफ साहब बनी गाला चले गए खान साहब से मिलने के लिए जी। पहले उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा, फिर वो चले गए, वहां उनसे मुलाकात की। फिर कोशिश की गई कई मरतबा के आपस में बैठ जाएं, लेकिन कभी एक तरफ से वजन ज्यादा पड़ जाता था, कभी दूसरी तरफ से वजन ज्यादा पड़ जाता था, क्योंकि हमारी ये रवायत नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स इज इकोनॉमी भी और पॉलिटिक्स भी हम रिवेंज से करते हैं, पॉलिटिक्स और रिवेंज, बिकॉज चाहे वो
के खिलाफ हो, चाहे वो ऑपोजिशन के खिलाफ हो। यानी अब ये मौजूदा ट्रेंड जो है ये सियासत जो है खिलाफ है, क्योंकि उससे पजीराई बहुत जल्दी मिल जाती है। गलत है ना, देखें एजाज साहब ये गलत है। बिल्कुल फौज मेरी है, कुर्बानियां उसकी हैं, फौजी हमारे शहीद होते हैं, ठीक है, कुर्बानियां भी वो देते हैं। ये गलत है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात कर रही हो। इसको क्यों नहीं खत्म किया जाता? तो ये एहसास सब में होना चाहिए ना। ये एहसास जब आ जाएगा, मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये आपने कहा ना, ये कई मरतबा मेरी खान साहब से जब मीटिंग हुई थी, जिन दिनों में वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप यकीन डालें कि मैं 3 दफा मैंने ये बयान दिलवाया उनसे कि भाई ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। सही। लेकिन 2 दिन के बाद कोई जाके कान में कुछ कहता था तो फिर वो बाजी पलट जाती थी। इसको सस्टेन करने की जरूरत है, इन चीजों को कोई लाइंस को ड्रॉ करने की जरूरत है, कोई आपस में बैठने की जरूरत है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, या कोई और जमातें छोटी छोटी हो। सबको इकट्ठे बैठकर कौमी एजेंडा बनाना चाहिए। एक कौमी एजेंडा ऐसा होना चाहिए कि जी अब हम एक कौम है, हम इकट्ठे होंगे, आपस की लड़ाई हमारी चलती रहेगी, लेकिन इन कौमी इश्यूज पे हम एक साथ खड़े होंगे। ये जब तक नहीं होगा, ये जमहूरियत का चलना भी बड़ा मुश्किल है। फिर आप जैसे दोस्त जो हैं वो वंडर और ब्लंडर बॉयज को वो ढूंढते रहेंगे फिर। ठीक है, एक कौमी एजेंडा होना चाहिए और लाइंस ड्रॉ करिए। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमने बात की थी पाकिस्तान और भारत के मैच की। एक और मैच बड़ा बेहतरीन वर्ल्ड कप में हुआ है, वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया ने कितना पहाड़ सा जो है टारगेट दिया था श्रीलंका को, और श्रीलंका ने बासानी 2 ओवर पहले ही कह लें तकरीबन उसको पूरा कर लिया है। राणा साहब, श्रीलंका ने अपने पिचेस का भी फ़ायदा उठाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है यहाँ पे? जिम्बाब्वे से भी हार गए। अपने पिचेस का कैसे फ़ायदा उठाया? कैसे? ये मैच कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। अच्छा, मुझे बात सुने मेरी, मुझे ये चेक कर लें दे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, जो इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे टीम थी वर्ल्ड कप में, जो फेवरेट थी मैच के लिए, ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाएं कि ये सारे माहौल के बाद, इस सारे माहौल के बाद चल क्या रहा है जी? क्या इन्होंने कोई ऐसी गोली खाई है? क्या इनके पास बड़ी अच्छी क्रिकेट है? क्या पाकिस्तान की टीम इनसे अच्छी नहीं थी? भाई आप ये देखें कि उनका पहला खिलाड़ी जल्दी आउट हुआ जी, श्रीलंका का भी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया के पास, बेहतरीन फील्डिंग है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन वो जीते हैं इसलिए कि वो डरे नहीं, इसलिए कि उन्होंने जीतने के लिए खेला है। उन्होंने अपने जहन पे ये सवाल नहीं किया कि जनाब कि ये हो क्या रहा है, ये बिल्कुल चीज़ जो है बिल्कुल सवाल जो है वो नहीं किया। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेना होने बिल्कुल ऐसी है। रान साहब, बड़ी बेहतरीन जो है ये श्रीलंका ने बारी खेली है। और साकिब भाई, ये क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया को 3-0 पाकिस्तान ने मारा था यहाँ पर आने से पहले, लेकिन हमने ये देखा, बेशक श्रीलंका का अपना ग्राउंड हो, कोई भी हो, ओ यार वो किरे हाथ दे विच बैठती जगह कोई और नहीं, मतलब कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी तो मतलब एमसीजी में भी तो मैचेस होते हैं ना, आपने तो हर एक के लिए तैयार होना होता है। तो साकिब भाई, क्या हो गया? पाकिस्तान ने बी टीम से तैयारी कर ली, हमें लगा कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, वो टीम खुद हारी जा रही है। हाँ बिल्कुल, एक बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से भी हार गया, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से भी हार गया। तो इसका कम से कम हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इसका हवाला देंगे कि देखें आप हम पे तनकीद कर रहे हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया पे तो हारा है। तो ये एज जो है वो हमारी जो क्रिकेटर्स हैं या क्रिकेट टीम ये बड़ी सोलत कर दीजिए साहब, देखें आप लाहौर है। साकिब भाई, आपने राह फरार, मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे आप मुझे कौमी क्रिकेट टीम के लगे हैं।
सर साकिब भाई को अगर मीडिया मैनेजर रख लिया जाए ना टीम का, तो टीम कप्तान हमारा बहुत सुखी हो जाएगा कि कैसी उन्होंने कौन हमें दुखी है। जी मैं आपको हकीकी पिक्चर आपको बता रहा हूँ। ये जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहाँ पे सवालात होंगे, हमारे क्रिकेटर्स को एक बहाना मिल जाएगा, कहेंगे कि नहीं साकिब भाई सॉरी साकिब भाई, फिर हम ये भी तो कह सकते हैं ना, वहां पे सवाल ये भी तो उठता है ना, फिर जिम्बाब्वे हमसे अच्छा है, जिम्बाब्वे हमसे अच्छा है, श्रीलंका हमसे अच्छा है, फिर ये भी तो बात होगी। अगर ऑस्ट्रेलिया हारा है तो जिम्बाब्वे हमसे फिर बहुत अच्छा है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, हम जिम्बाब्वे से भी निचली टीम है। नहीं, वो तो नेक्स्ट जो मैचेस हैं हमारे वो बता देंगे कि हमारी पोजीशन क्या है। नमीबिया और दीगर जो टीमें हैं, बड़ी टीम पता चल जाएगा कि हमारी पोजीशन क्या है। नहीं, ऐसा मतलब जिस तरह के अपसेट आपको नजर आ रहे हैं कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो कुछ भी हो सकता है आगे चलकर। हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान ने भी बड़ी बड़ी टीमों से हारा है जहां से तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़े मतलब के मैचेस ऐसे हो रहे हैं, बड़े बड़े अपसेट यहाँ पर बचे भी हैं। जैसे पाकिस्तान पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, इंडिया और यूएसए का जो मैच हुआ था, सॉरी यूएसए ने जिस तरह से खेला था, सूर्या कुमार न चलते तो वहां पर भी अपसेट हो जाता। जो साउथ अफ्रीका का मैच होता है अफगानिस्तान के साथ, डबल सुपर ओवर में मामला चला जाता है। ये मैचेस जिस तरह से हो रहे हैं, अजीब मामला है। वहां पर 184 स्कोर इंग्लैंड करता है तो दूसरी टीम आती है 180 कर लेती है। बड़े अजीब से मैचेस इस वर्ल्ड कप में हुए हैं, लेकिन हमने वन साइडेड मैच खेला था भारत के खिलाफ, वो हम नहीं भूलेंगे। आपको अच्छी परफॉर्मेंस टीम दिखानी होगी। रान साहब, एक और अहम मामला है, वो है शीशा कैफेज का मामला। इस पर तो पाबंदी है, लेकिन कुछ शिकायतें आप बता रहे थे कि मौसूल हो रही हैं, उसके हवाले से मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो 2 दिन पहले की है, 100 दिन पहले की, 2 दिन पहले की। और खौफनाक चीज़ ये है कि मैंने क्यों किया। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि ऐसा होता है, मैंने नहीं माना, मैं खुद किया। देखो तो बाहर उन्होंने नहीं देखा कौन है कौन नहीं है, मैंने मास्क पहना हुआ था, ये आपको मैं हल्फन बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी 3000 टिकट है। अच्छा, मैंने 3000 पे किया। हम अंदर गए, ये थाना कोट अब्दुल मालिक का इलाका है, ठीक है। अगर आप देखें, और अंदर गया तो मैं हैरान रह गया, मुझे ऐसे लगा मैं जैसे यूरोप में आया हूँ, यूरोप का कोई इलाका है। अच्छा। वहां पे आया हूँ। अंदर बाकायदा एक गोली थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अच्छा। वो गोलियां रखी हुई थी, साकिब भाई आप पे करें और वो गोली खा लें। अच्छा, मैंने पूछा ये गोली क्या है जो मुझे लेके, उसने कहा इसको खाने के बाद ना 3 से 3.5 घंटे आप नशे में इतने मस्त होंगे कि आप भंगड़ा डालें, नाचते रहे, आप कैसे लगे कि जैसे आप किसी और दुनिया में चले गए। अच्छा। और वहां पर कमो बेच को 100 के करीब शीशा जो है वो पड़े। मैंने कहा कभी को पुलिस आती है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आती है। मैं कहा कब आती है? उन्होंने कहा जब पैसे लेने हो। उन्होंने कहा पैसे लेने हो? अच्छा, इसमें आप देखें कुछ लोग इस कैफे के हवाले से उसी कैफे में खड़े होके वो चीजें दे रहे हैं जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, और डांस हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, एक चीज हो रही थी, लड़कियां थी वहां पे। हालांकि वहां पर डीपीओ शेखुपुरा डेड ऑनेस्ट आदमी है और वो माफ नहीं करते। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब बड़े सख्त आदमी है, मेरिट पे बात करते हैं। मरियम साहिबा खुद जो है हमारी वज़ीर आला पंजाब, वो किसी सूरत में ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन फिर भी लाहौर शहर के साथ कोट अब्दुल मालिक का इलाका हो, वीवीआईपी किस्म का वहां पे ये कैफे बना, आप अंदाजा लगाए ना, तो फिर बाकी क्या रह गया जो अच्छा, मैंने पूछा ये गोली और ये बात, उन्होंने कहा जिसको एक दफा ये लग गई ना, फिर वो घर से जेवर ला के बेचे, वो चोरी करे, वो कुछ भी करे, उसे ये खानी पड़ेगी, लत लग जाएगी, लत लग जाएगी। अब मुझे बताएं, मान ले जब चले पुलिस कहती है हमें नहीं पता चला, अगर हमें पता चले कैफे मौजूद है, सरेआम वहां पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे वो चीजें चल रही हैं, तो क्या पुलिस को नहीं मालूम होगा? इस माशरे के अंदर से इस गंदगी को किसने खत्म करना है? पुलिस ने करना है ना। बिल्कुल ठीक है, और गैर जानिबदाराना इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।